मेरे बच्चे, समय आ चुका है कि अब तुम्हें जीवन की सच्चाई के बारे में बताया जाए, जिस सच्चाई से तुम आज तक अनजान थे। तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारे जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व रहता है, और आज वह समय आ चुका है जब तुम्हारे कर्म तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से तुम्हें प्राप्त होंगे। इसलिए आज का मेरा यह संदेश अवश्य सुनना। यदि तुमने मुझे अनदेखा करने की भूल करी तो तुम्हारे जीवन में मेरा प्रकोप अवश्य आएगा। तुम जानते हो कि तुम्हारे बुरे कर्मों के कारण बहुत सी चीज़ बुरी हो चुकी है, परंतु यदि तुम अब भी मेरी बातों को सुनकर अनदेखा करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत से बदलाव का होना निश्चित है। मेरे बच्चे, तुमने जितनी गलतियां करनी थी वह तुम कर चुके हो। अब तुम्हें अपनी गलतियां सुधारनी हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, लेकिन आज तुम्हें मैं कुछ ऐसी बातें बताने के लिए आया हूँ जिससे तुम्हारी गलतियों की माफ़ी तुम्हें मिल सके। तुमने अपनी गलतियाँ सुधारने के लिए मुझसे जो प्रार्थना करी है वह मैंने स्वीकार कर ली है, लेकिन अब जो बातें मैं तुम्हें कहूँगा, तुम्हें उन बातों को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा, पर उसके लिए तुम्हें कुछ कार्य करने हैं। तुम्हारे जीवन का सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करोगे। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे तब तुम्हें एक अलग सा बदलाव तुम्हारे अंदर नज़र आएगा, और यह बदलाव ही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। दूसरा कार्य जो तुम्हें करना है वह तुम्हें अपने अंदर से उन चीज़ों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आलस या फिर बुराई की ओर लेकर जाती हैं। ऐसी चीज़ें तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती हैं। जैसे मान लो, यदि तुम किसी शराबी इंसानों के साथ बैठते हो तो एक ना एक दिन तुम्हें भी उनकी शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि तुम बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो तो वह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तीसरा कार्य तुम्हें
अपने दैनिक जीवन को बदलने की आवश्यकता है। तुम जो भी रोज़ कार्य करते हो वह तुम्हारे जीवन में तुम्हें आगे या पीछे लेकर जाते हैं। यदि तुम आज एक छोटा सा सुबह जल्दी उठने का कार्य करते हो तो कल यही छोटा सा कार्य तुम्हारे समय में बचत करता है और तुम्हें अपने जीवन के लिए और भी अधिक समय मिलने लगता है। मेरे बच्चे, समय का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें समय को समझना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अधिक समय रहे तो तुम्हें सबसे पहले सुबह उठकर उन कार्यों को समाप्त करना चाहिए जो तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण हैं। चौथा कार्य, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना शुरू करना होगा। जब तक तुम स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम बदल नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन को आगे लेकर जाता है और तुम्हारा अंधविश्वास तुम्हें जीवन में पीछे की ओर लेकर जाता है। यदि तुम दूसरों की बातों में आकर उनके ऊपर विश्वास करने लगोगे तो यह केवल तुम्हारा अंधविश्वास होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा विश्वास खुद के ऊपर नहीं रहेगा तुम किसी भी कार्य को उचित प्रकार से नहीं कर पाओगे। हर चीज़ के लिए खुद का विश्वास होना आवश्यक है। यदि किसी निर्बल इंसान को यह विश्वास हो जाए कि वह बड़े से बड़े कार्य को भी पूर्ण कर सकता है तो कुछ समय बाद उसके यही विश्वास की ताकत उसके अंदर इतनी शक्ति दे देती है कि वह किसी भी कार्य को पल भर में ही कर सकता है। मेरे बच्चे, विश्वास की ताकत बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बीमार होने पर जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो वह तुम्हें दवाई देता है और उस दवाई पर विश्वास करके तुम ठीक हो जाते हो। यह केवल तुम्हारी विश्वास की ताकत है जो तुम्हें ठीक करती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत अधिक अच्छे कार्य किए हैं अपने जीवन में, परंतु उनका उचित फल तुम्हें उचित समय में प्रदान नहीं हो पाया है। लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के साथ साथ तुम्हें सुख और शांति भी देगी। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही प्रार्थनाएं मुझसे करते हो और उन सभी प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने आज तक इस समय का इंतज़ार किया था, अब यह समय आ गया है। अब तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। जिस जिस इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको उसके कर्मों के द्वारा फल मिलना शुरू हो जाएगा और यह केवल इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारा बुरा समय
समाप्त हो चुका है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे बच्चे, तुम तो मेरे भक्त हो, तुमसे मैं कभी निराश नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सारी मुसीबतों से बाहर निकालने के साथ साथ तुम्हें खुशियाँ भी अवश्य दूंगा। मैं जानता हूँ तुमने बहुत से लोगों की सहायता की है, तुमने बहुतों का भला किया है, तुमने स्वयं के पास ना होकर भी दूसरों के बारे में सदैव सोचा है और यही तुम्हारी सोच मुझे आज तुम्हारे पास ले आई है। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो और तुम्हारे भीतर जो चीज़ें हैं वह तुम्हारे लिए एक वरदान है, क्योंकि यह करुणा आज के समय में केवल उन्हें ही प्राप्त है जिन पर ईश्वर का हाथ है। तुम्हारे छोटे छोटे बदलावों से जो परिवर्तन अब तुम्हारे जीवन में आएंगे वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं जानता हूँ कि छोटे बदलाव कुछ समय के लिए होते हैं, परंतु हर छोटे बदलाव से एक बड़ा बदलाव होना शुरू होता है और इन बड़े बदलावों से जो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा वह तुम भी देखकर चौंक जाओगे, क्योंकि जब तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर होने वाली है तो संसार की कोई भी चीज़ तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती। जो जैसे कार्य करता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। तुम्हारा कार्य सदा ही अच्छा रहा है तो तुम्हें उसका अच्छा फल मिलेगा। जो तुम्हारे साथ बुरा हुआ वह तुम्हारे बुरे कर्मों का हिसाब था जो तुमने पिछले जन्मों में किए थे, लेकिन अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब तुम्हें इतनी खुशियाँ देगा कि तुम उन्हें समेट नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, इंतज़ार का फल तो सदा ही मीठा रहा है, फिर चाहे वह सालों की भक्ति हो या फिर कोई कठिन तपस्या, हर किसी का फल अवश्य मिलता है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे प्रतिक्षण याद करते हो और मुझसे केवल न्याय मांगते हो। उस न्याय के लिए ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में अन्याय कैसे होने दे सकता हूँ जब तुमने अपने कठिन समय में मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी जीवन में दुखी नहीं होने दूंगा। मेरे इस संदेश के बाद ही तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी और तुम स्वयं यह चीज़ महसूस करोगे कि तुम्हें अब वह सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो चुका है जो तुम चाहते थे। मेरे बच्चे, ईश्वर तो सदा अपने भक्तों को पल भर में ही सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की मेहनत ईश्वर ने बनाई है और उसके लिए कर्मों का निर्माण हुआ है। जो कर्म आज तुम कर रहे हो उससे मैं प्रसन्न होकर
तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, जो तुम्हें संसार की सारी खुशियां प्रदान करेगी। अब मेरे जाने का समय हो चुका है, लेकिन मैंने जो बातें तुम्हें बताई है उन्हें तुम्हें ऐसे ही अपने जीवन में अपनाकर कार्य करना होगा, वरना मेरी बातें व्यर्थ चली जाएंगी। मैंने वह सारे उपाय तुम्हें बता दिए जिसके बाद तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। तुम्हारा कल्याण हो, सदा खुश रहना।